हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफैक्ट एक्सप्रेस। और इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में। हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन हम यहाँ आपको पढ़ के नहीं सुना पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं पूरे 13 पेज का जो है वो नोटिफिकेशन है, लेकिन सबसे हाईलाइटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। और बाकी आप ज़रूर से ऑफिशियल वेबसाइट में जाके नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ के फिर ही अप्लाई कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, लोअर डिवीजन क्लर्क और मतलब कि एलडीसी और ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ, ये पोस्ट्स में भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम अगर देख ले तो यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनसीईटी वेबसाइट। तो आप ऑनलाइन में जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन में ही यहाँ पे एप्लीकेशन का मोड बताया गया है। एप्लीकेशन का डेट कौन सा है देख लेते हैं। ncte.gov.in ये वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 20/8 यानी कि 20 अगस्त 2020 10 AM से, और लास्ट डेट है 19 सितंबर 2020 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। ठीक है, और जो डेट ऑफ सबमिशन फ़ी यानी कि जो फ़ी है, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, उसका जो लास्ट डेट है वो भी 19 सितंबर 2020 ही है। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद बात कर ले तो हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के वेबसाइट से www.ncte.gov.in ओनली। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ NCTE की ही नहीं, अगर और भी कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना, ना कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से। सिर्फ और सिर्फ आप हमेशा वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिएगा कि जेन्युइन है कि नहीं, उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उससे ही आप अप्लाई करिएगा। ये हर एक जो है एप्लीकेशन के वक्त आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि जो ईमेल आईडी आपको एक लगेगा एप्लीकेशन करने के वक्त। एप्लीकेशन करने के लिए और कुछ एलिजिबिलिटी मतलब कि रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स का जेरोक्स कॉपी बताया गया है। इसके अलावा भी आपको जो है वो अपना फ़ोटोग्राफ और जो है सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप खुद से अपने घर पे ये नहीं कर सकते, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, अभी तो फ़िलहाल मोबाइल में भी हो जाता है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने पास किसी कंप्यूटर सेंटर में जाइए जहाँ से फॉर्म फिलअप होता है, तो वहाँ से आप अगर बोल देंगे और ये दिखा देंगे तो वो इसी साइज़ के हिसाब से वो कर देगा आपके लिए। ठीक है, कई स्टेप में जो है वो एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, लॉगिन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद कई स्टेप दिया गया है। ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2 में फ़ोटोग्राफ डालना पड़ेगा, जो है सिग्नेचर डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इमेज जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, स्कैन करके डालना पड़ेगा आपको जो सर्टिफिकेट इमेज है। तो ये तो गया एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में, आप डिटेल्स में देख ही सकते हैं। ठीक है, अब पता कर लेते हैं कि कितना वैकेंसीज है और एप्लीकेशन फ़ीस कितना है उस बारे में। तो चलिए पहले फ़ी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि फ़ी आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ETC कई मोड में आप कर सकते हैं, और या फ़ी इस सभी मोड में एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद जो बताया गया, इन केस ए कैंडिडेट डिपॉजिट द फ़ी एनी रॉन्ग अकाउंट और थ्रू एनी अदर मोड, NCTE विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो अगर आप गलती से कोई और अकाउंट में डाल देते हैं NCTE के अकाउंट के अलावा, तो इसके लिए NCTE जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होगा किसी भी तरह से। ठीक है, और फ़ी जो है वो
एनसीटी वापस नहीं करेगा, उसके लिए एनसीटी जो है दायित्वबद्ध नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फ़ी जो है एससी एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप, वोमेन और एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरीज़ है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, और जो फ़ी है उसके बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ मैं। फ़ी जो है वो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 1250 रुपये का फ़ी है, और बाकी जितने पोस्ट है ग्रुप डी लोअर डिवीज़न स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ, उनके लिए 1000 रुपीज़ का जो है वो फ़ी है। पोस्ट कितना है देख लेते हैं। असिस्टेंट पोस्ट के लिए 3 जनरल कैंडिडेट है। ठीक है, जो सैलरी शुरू होता है 35,400 से लेके 1,12,400 तक जो है इस बीच का सैलरी है, यानी कि शुरुआत 35,400 से है। एज लिमिट क्या है? 20 से 27 तक। स्टेनोग्राफर सी ग्रुप सी के लिए जो है लेवल 6 का जो पे स्केल है आप देख ही सकते हैं, एज लिमिट है 18 से 20 साल तक। स्टेनोग्राफर डी के लिए एक ही एज लिमिट है और जो सैलरी स्टार्ट होता है 25,500 से। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं लेवल 4 है जो आपका पे स्केल है, और जो एज है यहाँ पे एज थोड़ा कम है, बिटवीन 18 to 25 ईयर। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 18 to 17 एज, और जो सैलरी शुरू होता है 19,900 से। ठीक है, अभी एक बात जो है वो रिजर्वेशन फॉर एसटी एससी ओबीसी वोमेन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी विल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल के अनुसार रिजर्वेशन है। ठीक है, और एक ज़रूरी बात बता दूं कि the post wise category wise the breakup vacancies with the pay scale and age limit as on date of advertisement under, तो यहाँ पे दिया गया था, वो मैंने आपके लिए पढ़ दिया। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट का पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है, आपको डिग्री लेना है। ठीक है, ये है एसेंशियल, ये होना ही है। डिज़ायरेबल में क्या है? डिज़ायरेबल हो तो अच्छा है, तो वो क्या है? वो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, स्टोर्स, अकाउंट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फैसिलिटी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये अगर है तो ये डिज़ायरेबल है, अच्छा है ये है तो, लेकिन ज़रूरी जो है वो है डिग्री को। ठीक है, यूनिवर्सिटी से एक डिग्री, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप स्टेनोग्राफर के लिए ये जो है वो एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इसके साथ स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। स्किल ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर, प्रेफरेंस विल बी गिवन पर्सन विथ नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे एक बात कह दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में स्टेनोग्राफी जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं, तो उनका जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। हिंदी में जानता है तो सिर्फ हिंदी में जानता है तो भी एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानता है तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट नॉर्म्स डायरेक्शन 10 MTS @80 WPM। ठीक है, 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी शुड प्रोसेस स्पीड ऑफ लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क। ओके, Ura division clerk 10+2 from a recognized board or university, a typing speed of 30 WPM यानी कि word per minute और in English और 30 WPM in Hindi. Knowledge work on computer, skill test norms only on computers. ठीक है, कैटेगरी पर्सन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का। एनसीटी का जो कोई एम्प्लॉय है तो उनके लिए अप टू 55 ईयर्स तक वो एप्लीकेशन कर सकता है, नो एज बार है उनके लिए। इसके अलावा कैंडिडेट विद इन 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर सेम अलाइड द क्रिएट, तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक ही पोस्ट में 3 साल तक है तो उनके लिए 5 साल,
जनरल के लिए, और 10 साल ST/SC के लिए, 8 years फॉर OBC। अच्छा, पर्सन्स ऑर्डिनरी domiciled in the state of Jammu and Kashmir during 1/1/1980 to 13/12/1989, 5 years। ठीक है। इसके अलावा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ST/SC, OBC और जनरल, इनके लिए 15 साल, 13 साल और 10 साल का जो है वो छूट है। तो एज रिलैक्सेशन कितना है यहाँ पे जो मैंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया, एज के बारे में बताया था 20 से 27 तक, यहाँ पे उसका रिलैक्सेशन भी दिया गया है कई जगह पे आप, और 5 साल तक, यानी कि 27 से 5 जुड़ लीजिए। ठीक है, तो 32 ईयर्स। कहीं पे तो वो 10 साल, 8 साल, 15 साल, 13 साल तक की भी जाता है। तो कई जो है वो बहुत ज़्यादा एज जुड़ सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। मैं सिर्फ जल्दी से जल्दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, असिस्टेंट के लिए टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, टेस्ट क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का और टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में ऐसे ही सेम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में वैसे ही सेम। ठीक है, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 मार्क्स, क्वालिफाइंग नेचर। स्टेनोग्राफर का देख लीजिएगा, ऐसे ही आप टोटल जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड D आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर और स्टेट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि पटना बिहार, रांची झारखंड। ठीक है, ऐसे ही आप टोटल देख सकते हैं। और एप्लीकेशन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के फिर एप्लीकेशन कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और जॉब प्रिपरेशन के लिए जो रिगार्डिंग वीडियो होता है वो भी हम लाते रहते हैं, और बहुत जल्द जॉब प्रिपरेशन के बारे में एक लंबे सीरीज़ जो है हम चालू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।